हेलो फ्रेंड्स। आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि आजकल दवाइयाँ सचमुच में बहुत ही महंगी हो गई हैं। और अगर हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या दोनों, हार्ट डिज़ीज़, किडनी डिज़ीज़, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो शायद से उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती होगी। इस सिचुएशन में इतनी सवारी सारी दवाइयाँ याद रखना और उन्हें वक्त पर पेशेंट को देना लाजमी हो जाता है। लेकिन एज अ केयर टेकर क्या ये हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है? और इतनी सारी दवाइयाँ समय पे देना और उसे याद रखना ताकि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें हमने आजकल देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे पिल बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो ये पिल बॉक्सेस क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या है और इनसे क्या नुकसान होता है, ये हम आज के एपिसोड में जानेंगे। हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ डॉक्टर शबाना। और आज के एपिसोड में हम पिल बॉक्सेस यानी दवाई के जो बॉक्सेस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पास दो किस्म के पिल बॉक्सेस हैं जो मैंने ख़रीदे हुए हैं। एक मैंने अमेज़ॉन से लिया है और एक मैंने मॉल में जा कर के लिया हुआ है। और ये एक पिल बॉक्स है, इसमें कंपनी का नाम मैंने रिवील नहीं किया बिकॉज़ नहीं तो कंपनी वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और ये दूसरा वाला एक है, ये मैंने मॉल से लिया हुआ है और ये अमेज़ॉन से लिया है। तो जैसे आप देखेंगे कि ये जो पिल बॉक्सेस हैं ये इस तरह के कंटेनर्स में आते हैं और इसमें जैसे मंडे टू संडे ये 7 दिन का डोज़ है और ये दिन का 4 टाइम का डोज़ है। और हम इसे इस तरह से खोल सकते हैं, खोल के इस तरह से इसमें दवाई डाल सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली ये जो दूसरा वाला है ये इस तरह का बॉक्स है और ये काफ़ी पोर्टेबल है, ये हम एक हैंडबैग में भी कैरी कर सकते हैं। और जब हम इसे खोलते हैं तो ये इस तरह का कलर कोडेड रहता है। और ये और ये फिर इसमें इस तरह से दवाई होती है, ये दवाई है। और इफ़ यू कैन सी देन, और ये इस तरह से ओपन होता है और ये इस तरह से बंद होता है। अब आप देखेंगे कि ये जो पूरी तरीके से बंद नहीं है, यहाँ छोटा सा, मतलब बहुत ही छोटा सा होल है, इफ़ यू कैन अप्रिशिएट इट। तो जब हम पिल बॉक्सेस में दवाइयाँ स्टोर करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसमें से कितना वॉल्यूम्स डाल सकते हैं। जैसे मार्केट में जो अवेलेबल है, कुछ कुछ कहते हैं कि शायद से आप 7 मेडिसिन तक डाल सकते हो। कुछ बॉक्सेस की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कुछ की कम होती है, उसमें आप कम डाल सकते हैं। और ये जैसे कि मॉर्निंग, नून, इवनिंग और बेड टाइम, मतलब ये 4 समय की दवाइयाँ आप ले सकते हो। तो जनरली 4 टाइम ही दवाइयाँ यूज़ होती है। अभी इसमें आपने देखा होगा कि ये जो मैंने दवाई डाली है ये शेलकैल एक्सटी है और इसको मैंने काट करके डाला हुआ है और इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। तो पहले क्या हुआ था कि माई मदर नीडेड अ लॉट ऑफ मेडिसिन, सो आई हैड टू, मतलब ऐसे होता था कि कभी कभी दवाई मिस हो जाती थी। और डायबिटिक्स जनरली दे शुड नॉट फॉरगेट देयर मेडिसिन, नहीं तो उनका ब्लड शुगर कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए मैंने इस तरह का एक बॉक्स लिया था, क्योंकि बॉक्स में जब हम दवाई डालते हैं तो हम भूलते नहीं हैं। मतलब अगर कोई दवाई पड़ी है दैट मीन्स हम उससे लेना भूल चुके हैं। और अगर वो भरा हुआ बॉक्स खाली है मतलब हमने समय से दवाई ली है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस पिल बॉक्स का कि दवाइयाँ लेना आसान हो जाता है, उसे क्वांटिफाई करना आसान हो जाता है। मैं यूजुअली सैटरडे या संडे पूरे हफ्ते भर की दवाई उसमें भर देती हूँ और फिर वो हर सैटरडे संडे को, मतलब संडे को मैं यूजुअली इसको रेप्लेनिश करती हूँ। तो मेरे लिए फिर पूरा हफ्ता देखना मतलब प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। लेकिन कल एक अजीब सा वाक़या मेरे साथ हुआ एंड आई फेल्ट दैट आई नीडेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज़ मैंने ये वाले बॉक्स में ऐसे ही दवाइयाँ ओपन करके इसमें डाली हुई थी। और कल मैंने देखा कि मैंने एक कैप्सूल जो डाला था वो कैप्सूल मतलब एक हफ्ते का मेरा जो स्टॉक था वो जो मैंने भरा था वो इस तरह से हो गया है। कैन यू अप्रिशिएट दैट?
ये ऐसे हो गया है। सो दैट मीन्स ये जो इसका कैप्सूल का टैबलेट का जो कवर है ये पूरी तरीके से सेपरेट हो गया। सो आई वॉज जस्ट वंडरिंग, ये काफ़ी महंगी दवाई है, दिस इज़ लिवोकार्निटीन, एंड ये महंगी है, मतलब 400 रुपये की 10 टैबलेट्स आती हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपका ये डैमेज हो रहा है तो आप ये नहीं ले सकते हो, क्योंकि शायद से इसमें डिग्रेडेशन, ये ख़राब हो सकती हैं, तो ये कंज्यूम नहीं कर सकते और फिर हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए दिस प्रॉम्प्टेड मी टू थिंक कि मतलब वाई डज दिस थिंग हैपन। तो अगर आपने देखा होगा कि हर दवाई के लेबल पे लिखा होता है कि स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, या स्टोर इन अ डार्क प्लेस, या स्टोर एट सो एंड सो टेम्परेचर। तो जब कंपनी ये स्पेसिफिकेशंस देती हैं, दैट मीन्स कंपनी, जो दवाइयों की कंपनी होती है, उन्होंने इस प्रोडक्ट को उस टेम्परेचर पे टेस्ट किया होता है। तो अगर हम कोई और टेम्परेचर पे इस दवाई को स्टोर करेंगे तो ये दवाई ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि जो विटामिन सी के टैबलेट्स होती हैं वो प्रॉबली हायर टेम्परेचर पे शायद से थोड़ी चिपचिपी हो सकती हैं, या अगर आप देखोगे तो कुछ लोजेंजेस होती हैं, वो स्टिकी स्टिकी हो जाती है। अगर हम उसे बैग में लेके जाते हैं तो वो टैबलेट्स थोड़ी चिपचिपी रहेंगी, या कोई जेलेटिन वाली जो कैप्सूल्स रहेंगी वो मेल्ट हो चुकी होंगी। तो ये सब क्यों होता है? ये सब बेसिकली इसलिए होता है कि जो टेम्परेचर होता है, बाहर का तापमान होता है, वो तापमान इन दवाइयों के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो इस वजह से इन दवाइयों को उस प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करना ज़रूरी होता है। ऑल्सो एक और चीज़ ये होती है कि जब कोई भी जो दवाई होती है वो इस तरह से सील्ड पैक में होती है, दैट मीन्स इसमें कोई हवा नहीं जाती। और हवा ना जाने का कारण ये होता है कि जो ऑक्सीजन या एयर होता है वो अंदर की दवाई के साथ अगर रिएक्ट होता है तो फिर वो दवाई की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है, जिस वजह से दवाई का शायद से एफिकेसी या पोटेंसी, मतलब जो कितनी जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो या वो कितनी इफ़ेक्टिव है, वो इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो इसलिए कंपनीज यूज अपनी जो दवाइयाँ होती हैं वो या तो एक एयर टाइट बोतल में होगी या इस तरह के स्ट्रिप्स में होंगी, बट स्टोरेज उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब कल मैंने ये दवाई का इस तरह से मतलब ये टैबलेट को देखा, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक चीज़ करनी चाहिए कि जो स्ट्रिप्स है मे बी वो दवाइयों को ओपन ना करके उसको टैबलेट के साथ ही, मतलब इस तरह से काट करके पिल बॉक्स में डाल सकते हैं। तो जब हमें यूज़ करना है तब हमें सिर्फ इसको ओपन करना है और फिर मतलब हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये पिल बॉक्सेस का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये पिल बॉक्सेस की कैपेसिटी लिमिटेड है। दैट मीन्स अगर आप ये देखोगे तो इसमें शेलकैल एक्सटी है, तो ये एक शेलकैल एक्सटी, और इसमें बहुत ही कम दवाई आएगी, मतलब आप एक ही दवाई डालोगे अगर इसके साथ आपने डाला तो, और फिर ये इसको इस तरह से बंद करना है। तो इसमें फिर अगर हमने वो स्ट्रिप काट करके दवाई डाली तो ये दवाई फिर इसमें फिट नहीं होगी, एक या दो टैबलेट्स ही आ सकती है। और अगर पेशेंट 4-5 टैबलेट्स ले रहा है देन दिस साइज ऑफ द बॉक्स बिकम्स मीनिंगलेस फॉर दिस पेशेंट। तो सिमिलरली लाइक जैसे ये वाला जो डब्बा है जो मैंने आपको दिखाया, इसमें भी अगर आप देखें तो मैंने 2 डाली हुई है। कैन यू अप्रिशिएट, ये 2 डाली है। अभी इसमें 2 से ज़्यादा तो दवाई आएगी नहीं। तो देन अगेन ये एक चैलेंज हो गया, मतलब देन अगेन दिस बिकम्स मीनिंगलेस। तो जब हम ये पिल बॉक्स ख़रीदें तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारी दवाइयाँ हैं वो हम कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कितनी टैबलेट्स हमको सुबह में 3 या दोपहर में 4 या जो भी है वो कितनी हैं, और वो उस दवाई के बॉक्स में फ़िट होंगी भी या नहीं। दूसरा, इस पिल बॉक्स को भी स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये पिल बॉक्स को भी हम डायरेक्टली सनलाइट वगैरह को एक्सपोज नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक हीट हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर की चीज़ें भी ऑटोमेटिकली हीट होना स्टार्ट होती है। जो कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे इंटीरियर्स ऑफ इंडिया हो गया या नॉर्थ में काफ़ी गर्मी होती है, तो
उसमें इस तरह का पिल बॉक्स अगर हम बाहर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा होता है और अंदर का सामान या दवाई ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वी हैव टू इंश्योर कि ये जो पिल बॉक्स है इसको भी हमें बराबर से स्टोर करना चाहिए, ताकि अंदर की दवाई का नुकसान नहीं हो, वो ख़राब नहीं हो, और हम जो दवाई ले रहे हैं वो प्रॉपरली बॉडी पे एक्ट होनी चाहिए। ये सिमिलरली मतलब ये सारे जो डब्बे हैं ऑलमोस्ट ये सिमिलर साइजेस के हैं। तो जब भी आप इस तरह का पिल बॉक्स ख़रीदें, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमें चीज़ें मतलब याद रहती हैं। ये काफ़ी लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स जो काम कर रहे हैं अपने माँ बाप को दवाई देके फिर दे डोंट वांट टू स्पेंड टू मच ऑफ टाइम, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसको इस पिल बॉक्स में कैसे स्टोर करना है, ये भी हमें याद रखना चाहिए, ताकि हमारा नुकसान ना हो। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।